सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार नहुष नाम का राजा इंद्र बन गया। उसने इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया कि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। और अश्वमेध यज्ञ अगर 100 कर लिए जाएं तो व्यक्ति इंद्र हो जाता है। इतनी ताकत, इतना तप उसने कर लिया। और जब वो इंद्र बन गया, इंद्र दरअसल एक सिंहासन है। इंद्र एक पदवी है। आप समझना, जैसे हमारे यहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई ऑफिस, तो वहां पर अधिकारी है, मान लीजिए सहायक अधिकारी। तो हो सकता है 30-35 साल उस पर कोई बैठे, फिर वो हट जाएगा तो दूसरा बैठेगा, उसका तबादला हो जाएगा तो कोई दूसरा बैठेगा, मगर वो होगा कौन? सहायक अधिकारी। ठीक उसी तरीके से इंद्र एक पदवी है, एक पद है। जो व्यक्ति उतने पुण्य कर लेता है जितने उसकी रिक्वायरमेंट है, वो इंद्र हो जाता है। नहुष बड़ा प्रतापी था, उसने बड़ा बल था, पूरी शक्ति संपन्नता से उसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। और जब उसका यज्ञ पूरा हुआ तो वो इंद्र बन गया। और जब वो इंद्र बना तो जो पुराना इंद्र था उसको उसने भगा दिया। उसका बल क्षीण हो गया, इसका बल बढ़ गया। उसको भगाया, वो बेचारा भागा वहां से। अब इसके पास इंद्र होने की क्षमता तो आ गई, लेकिन इसने एक गलत काम कर दिया। इसने कहा कि जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी भी मेरी है। इंद्र की जो पत्नी है शची, कहने लगा ये भी मेरी है। और उसने उसको गलत निगाह से देखा। इंद्राणी ने इसकी शिकायत बृहस्पति जी से की और बृहस्पति जी से कही कि भाई मुझे नहुष से बचाइए। ये तो देवताओं का राजा है, आपको भी उसका सम्मान करना पड़ता है, लेकिन ये व्यक्ति गलत है। अब बृहस्पति जी के हाथ में कुछ नहीं, क्योंकि देवताओं के राजा ही इंद्र है। अब राजा में कौन हाथ डाले, राजा का कोई क्या करेगा। तब उन्होंने, बृहस्पति जी ने शची से कहा, तुम एक काम करो, भगवती की आराधना करो। इसके सबसे ताकतवर है इंद्र, इसके बल को तोड़ने के लिए अब अंतिम में सिर्फ एक लक्ष्य बचता है, भगवती की आराधना। शची ने, इंद्र की पत्नी ने भगवती की आराधना की। और आराधना इतनी बढ़िया सुंदर आराधना कि मां प्रकट हुई। मां ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। नहुष उस पुराने इंद्र को मार देना चाहता था। वो छुपने के लिए मानस सरोवर पहुंचा। मानस सरोवर में जो कमल उग रहे थे, कमल की नाल में जाकर छुप के बैठा है इंद्र, शची का पति। और शची को नहीं मालूम मेरा पति कहां है। बड़ी व्याकुल है कि मेरे पति कहां चले गए, इसने कहां उसको छुपा दिया, मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। शक्तियां। तब जाकर मां ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। और मानस सरोवर जाने के लिए उसको बताया। मानस सरोवर पहुंची शची और सूक्ष्म रूप में बैठे हुए कमल की नाल में इंद्र से मिलती हैं। इंद्र से कहती हैं कि स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और आप इस तरीके से यहां रह रहे हैं, ये तो मेरे लिए और भी दुख का कारण है। मैं क्या करूं, भगवती की कृपा से मैंने इतना पा लिया है। तो इंद्र कहते हैं, भगवती की कृपा से तुम यहां पहुंच गई, तो अब तुम्हें कुछ और काम मैं सौंपता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई आया ही नहीं। अब मैं बताऊंगा हम जीतेंगे कैसे नहुष को। बोला, तुम हां कर दो, अगर वो तुमसे विवाह करना चाहता है तो तुम हां कर दो। वो बोला, ये कैसे संभव है। बोलो, सुनो तो पूरी बात। बोला, तुम उसको बोलो कि हां ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूं, लेकिन तुम्हें मुझे विवाह करने के लिए, मुझ तक आने के लिए सप्तऋषियों को कहार बनाकर पालकी में बैठ के आना पड़ेगा। सप्तऋषियों। अब आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो कार्य नहीं कर सकते, जो उनके सामर्थ्य का नहीं है, कि सप्तऋषियों से कहार, ब्राह्मणों को, ऋषियों को बोल दे कि तुम कहार बन जाओ, मतलब सबसे पहला अपराध तो यही है। नहुष को अपने तप और बल पर इतना ज्यादा अभिमान था कि उसने उसकी ये बात भी मान ली। ध्यान रखिएगा, शक्ति आपकी बुद्धि को कई बार दबा देती है।
वैभव आपकी बुद्धि को कई बार नष्ट कर देता है, पैसा कई बार आपकी बुद्धि को खत्म कर देता है, आप अच्छा बुरा नहीं समझ पाते। इसलिए कहा जाता है कि समय के पहले अगर कोई चीज तुम्हें मिल जाए तो बहुत घातक होती है। ये गलत नहीं कहा गया। नहुष ने 100 यज्ञ जरूर कर लिए, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार था, जो विषय थे, वो समाप्त नहीं हुए थे। कई बार आप देखिएगा, कई 4, 5, 6 पीढ़ियों से जो लोग धनपति हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं अपनी चर्चा कर रहा हूं, जो धनपति हैं, उन धनपतियों को आप देखिएगा, और जो 2-4 साल में धनपति बने हो उनको देखिएगा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देगा। थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा अंतर दिखाई देगा। वो जो पीढ़ीगत परंपरागत धनपति हैं, उनमें वजन दिखाई देगा आपको, निर्मलता दिखाई देगी आपको, सहजता दिखाई देगी आपको, सज्जनता दिखाई देगी आपको। और वो दिखाई जो दे रही है वो एक्चुअल में होगी। 2 रूप जो होते हैं ना, वो नहीं होगी, वो एक्चुअल में होगी। पर कई बार जब रातों रात चीजें बदल जाती हैं, पैसा तो आ जाता है क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, लेकिन उनको संभालने का सामर्थ्य कई बार नहीं आ पाता। कई बार कृपा हो जाए तो अच्छी बात है, वो भी आ जाता है, मगर कई बार नहीं आ पाता। नहुष के साथ वही हुआ है। एक झटके में इसने इतना अच्छा काम कर लिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके जीवन में जो होना चाहिए था वो गंभीरता नहीं आ पाई। वो सारे विषय इसके साथ जुड़े रहे, और उस विषय की वजह से हुआ क्या इसके साथ, इसने स्वीकार कर लिया। इंद्राणी से बोला ठीक है मैं आऊंगा, सप्तऋषि तो अब मेरे नीचे है, क्या है, मैं बोल दूंगा पालकी बनाओ। सप्तऋषियों को बड़ा क्रोध आया, क्या करें, चूंकि इंद्र है। सप्तऋषि आराम से चल रहे हैं, और इतने में जब उन्होंने देखा कि बड़े प्यार से चल रही, तो अगस्त जी धीमे धीमे चल रहे हैं, वृद्ध शरीर था, धीमे धीमे चल रहे, तो ये बैठा, इसने अगस्त जी में लात मार दी। देखिए पद का अहंकार आदमी को कहां ले जाता है। लात मार दी, और लात जैसे ही मारी, अगस्त जी ने श्राप दे दिया, जा पृथ्वी पे जाके सर्प बन के रहे। एक इंद्र जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, वो इंद्र बना हो, और इंद्र बनने के बाद उसको सांप की योनि मिले, रेंग रेंग के चलने वाली योनि मिले। ये होता है पद का अभिमान, धन का अभिमान, योग्यता का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान। कोई भी अभिमान हो आपको जमीन पर ले आता है। मैं कई बार कथा सुनाता हूं, कथा में कहता हूं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, और भोजन करते में सत्यभामा उनको पंखा दे रही थी, भोजन खिला रही थी। कृष्ण मुस्कुराए, मुस्कुराता देख सत्यभामा ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं कोई बात नहीं। नहीं ऐसे कैसे? जो भद्र पुरुष, जो भद्र परिवार के लोग होते हैं, सभ्य परिवार के लोग होते हैं ना, वो फ्री में मुस्कुराते हैं, ना फ्री में क्रोध करते हैं, फालतू की बात नहीं करते, उतना ही बोलते हैं जितना बोलना है, उतना ही बैठते जितना बैठना है। आप बताइए क्या कारण है आपके मुस्कुराने का? कृष्ण कहते हैं देवी आगे आओ। ये नीचे चींटा देख रही हो चलता हुआ, चींटा देख रही हो चलता हुआ? बोला हाँ देख रहे हैं। बोला ये चींटे को देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूं। बोला क्या बात करते हो, चींटे को देखकर भी कोई मुस्कुराया जाता? सही बताइए क्या बात है? भगवान कहते हैं ये चींटा 17 बार इंद्र रह चुका है, ये चींटा 17 बार इंद्र रह चुका है, और इसकी जरा सी गड़बड़ के वजह से ये आज चींटा बना घूम रहा है। मेरे भाई बहन, बड़ी छोटी सी बात, दुनिया में ऊपर नीचे, कभी है कभी नहीं है, ये तो जीवन है, चलता रहेगा। लेकिन अपने मूल को कभी मत भूलो। अपना मूल जो भूल जाता है उसकी गति ऐसी चींटे जैसी होती है
नौश जैसी होती है, कुछ नहीं बचता।